हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू तिवारी और आप सबके लिए लेके आई हूँ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन की अभ्यास सीरीज जो कि लीनियर अलजेब्रा का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट देखना है। इसका मतलब जो है यहाँ पे तीन सेट दिए गए हैं, सेट के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। तीन एलिमेंट को यदि आर क्यूब के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है तो इनके वेक्टर्स जो हैं, ये मान लीजिए पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और तीसरा वेक्टर है। तीनों वेक्टर का आप क्या कर दीजिए, मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट कीजिए। यदि उसकी रैंक जो है 3 आती है तब तो वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यदि इसकी जो रैंक है 3 से कम आती है तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। आइए करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, जो आपकी रो रैंक कॉलम रैंक वही आपकी रैंक होती है। ठीक है, तो इसका मतलब चाहे इनको आप रो वाइज लिखेंगे या फिर आप कॉलम वाइज लिखेंगे, आपको रैंक तो एग्जैक्ट वही मिलेगी, यूनिक मिलेगी। अगर 3 है तो 3 मिलेगी, चाहे आप रो वाइज लिखें या फिर कॉलम वाइज। ठीक है, रैंक तो वही रहेगी। तो आपकी मर्जी है, आप रो वाइज लिखिए या फिर कॉलम वाइज। ठीक है, तो हम रो वाइज लिखते हैं 1 0 0 1 1 0 1 1 1। ठीक है, ये आपकी जो है 3x3 की लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई और क्लियरली यहाँ से दिखाई दे रहा है कि इसकी जो रैंक आएगी वो आपकी जो है 3 आएगी। ठीक है, 3 आएगी मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, सेकेंड पे आइए, 1 1 1 -1 0 1 0 -2 एंड 1। ठीक है, अब इसकी रैंक देखनी है तो यहाँ पे आप R1 टेंस टू R1 प्लस R2 कर देंगे, ये आपका 0 हो जाएगा, 1 1 ये आपका 2 हो जाएगा। और क्लियरली यहाँ पे यदि आप करें इसको जो है आप क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड यदि करते हैं तो ये तो हो जाएगा 0 और 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड 4 1 5 तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको अगर आप सीरियल वाइज लिखेंगे तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 पीरियड्स यहाँ पे मिलेंगे और 3 पीरियड मिलेंगे, इसकी रैंक इसका मतलब 3 आएगी, तो बी ऑप्शन भी आपका ट्रू हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन थर्ड पे आइए, 1 0 0 0 1 0। सॉरी, देखिए अब यहाँ पे 3 वेक्टर की बजाय 4 वेक्टर हो गए। क्या है, 3 वेक्टर की बजाय 4 वेक्टर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। रैंक अगर 3 मिलती है तो यहाँ पे जो है ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 1 1 1 -1 1 -1। ठीक है, यही तो है। ओके, अब यहाँ पे देखिए यदि इन दो को ऐड करें तो ऐड करने से ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसके अंदर यदि 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड से हटाएं तो ये फिर से ये रो जो है आपकी कंप्लीटली 0 हो जाएगी। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे इसमें से इसको अगर हटा दें तो 1 -1 ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ से ये बचेगा। फिर इसमें से इसको हटा दें 1 -1 0 और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर क्यूब, इसका मतलब इसके पास 3 वेक्टर होने चाहिए। क्या है, इसके पास 3 वेक्टर होने चाहिए और यहाँ पे इसकी 3 वेक्टर की बजाय कितने वेक्टर हो गए, 3 वेक्टर की बजाय यहाँ पे 4 वेक्टर आ गए। क्या है, जब यहाँ पे कोई सेट 3 वेक्टर से ज़्यादा एलिमेंट्स को लेगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। क्या है, या तो 3 हो तो ठीक है, 3 होगा तभी हम चेक करेंगे डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। 4 हो गया तो देखते के साथ बोलना है कि ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होएगा ही होएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि इन तीनों की हेल्प से ये चौथा बनाया जा सकता है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया जाएगा, तो इसका मतलब सी तो डिस्कार्ड हो जाएगा और जब सी डिस्कार्ड हो गया तो इसका मतलब ऑप्शन डी को भी आपको रॉन्ग करना होगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी के सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से 4 वेक्टर की कलेक्शन दी गई है, आर क्यूब सेट है और 4 वेक्टर है, तो इसका मतलब ये देखते के साथ आपको बोलना चाहिए था कि लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये वेक्टर इन 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आप क्या करेंगे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन को करेंगे। और एक खास बात आपको बता दें कि जब भी आप मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन को करेंगे तो वहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यदि क्लियर है तो आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2।
सेकंड में कहता है कंसीडर द मैट्रिक्स 1 2022 2023 0 -1 2022 0 0 -1 देन ऑप्शन फर्स्ट द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर +1 -1 सम ऑफ अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू 3 सम ऑफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू 1 ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। और इस क्वेश्चन के हेल्प से हम कुछ और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे इसके यदि हम आइगन वैल्यू की बात करें तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी गई है, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है जस्ट इसके आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, मींस 1 और -1 इसकी आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। अब आइगन वैल्यू 1 जो है कितने टाइम, पहले तो इसका टेबल बना लेते हैं। क्या है, यहाँ पे हम आइगन वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे हम अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी लिख देते हैं और फिर यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, एक सेकेंड इस तरीके से नहीं, यहाँ पे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं और यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू ये, ठीक है। फिर से वही कर दिया हमने। आइगन वैल्यू हो गया ये आपकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, और ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। आइगन वैल्यू आपकी क्या है, 1 है और -1 है, ठीक है। ओके, चलिए टेबल ड्रा कर देते हैं। अब जो इसकी आइगन वैल्यू 1 है ये कितने टाइम रिपीट हो रही है, ओनली 1 टाइम आ रही है। इसका मतलब इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है, ठीक है। तो ये जब 1 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मजबूरी है इसकी 1 ही होगी। अब यहाँ पे माइनस का 1, तो यहाँ से -1 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, ये जो है 2 टाइम है, इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है। अब इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी या तो 2 होएगी या फिर 1 होएगी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू -1 के करेस्पॉन्डिंग। तो ये क्या करते हैं, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस प्लस लैम्डा की वैल्यू -1 a माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी, और ये हो जाएगा प्लस का आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसकी आइगन वैल्यू, सॉरी मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने के, 3 माइनस a प्लस आई, प्लस का i करेंगे तो ये 2 0 हो जाएगी, ये जो है 2 हो जाएगी, इसकी रैंक जो है 2 मिलेगी, ठीक है। 3 - 2 वैल्यू 1, इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी वो 1 आएगी, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लेंगे करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू इसके, ओके। तो यहाँ से यदि हम इसका सम करें, क्या करें, सम ऑफ आइगन अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3, यस इट इज करेक्ट। तो ये हो जाएगा 3। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का सम या 2 है, क्या है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू 1। 1 कैसे हो जाएगी, अब यहाँ पे ये 1 है तो 1 तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब जो है यहाँ पे जो सी ऑप्शन कहता है इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का सम है वो 1 आएगा, जी नहीं, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बी कहता है सम ऑफ अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू 3, तो यस इट इज करेक्ट। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर +1 -1, यस इट इज करेक्ट। ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं सही है, तो ए और बी तो ट्रू हो गया, इसका मतलब डी को भी आपको डिस्कार्ड करना होगा, ठीक है। अब बात आई जो हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे थे उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 दे दिया गया, ठीक है। ऑप्शन ए ये रहा, ऑप्शन बी ये रहा, ऑप्शन सी ये रहा, ऑप्शन डी एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन भी ट्रू हो गया, बी ऑप्शन भी ट्रू हो गया, सी ऑप्शन भी ट्रू हो गया, और यहाँ पे नन की बजाय ऑल ऑफ दी अबव कर दिया जाए। क्या है, ऑल ऑफ दी अबव कर दिया जाए। तो जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए तो समझदारी का काम ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को चेक कीजिए। यदि यहाँ पे नन ऑफ दीज है तो उसको आप कभी नहीं पिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज है तो यहाँ पे
इन 3 ऑप्शन जो है क्या हो गए, ट्रू हो गए। इसका मतलब यदि आप ऑप्शन डी को पिक नहीं करेंगे आपको मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो सही बात बोल रहा है कि इनमें से जो 3 ऑप्शन ऊपर के हैं ये ट्रू है, तो इसका मतलब जब इसको आप पिक करेंगे तभी तो आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा। दैट मीन्स जिस स्टूडेंट्स ने इन 4 ऑप्शन को फिल किया होगा उसको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज उसको मार्क नहीं मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपने माइंड में अभी से रखते हुए चलिए, ताकि भविष्य में कभी ऐसी गलती आप ना करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इस मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है, क्वेश्चन आपका सॉल्व है। ठीक है, कैलकुलेशन करना ही नहीं है। द आइगन वैल्यूज ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल, इट इज ट्रू। क्योंकि जब आपके पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या फिर आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो, उन सभी के सभी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो आपको पता है कि रियल होती है। तो यस, इट इज करेक्ट। बी ऑप्शन, द मॉडुलस ऑफ ईच आइगन वैल्यू ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटी। यस, क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 1 मिलनी चाहिए, तो यस इट इज करेक्ट। ऑप्शन सी, द आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोले, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोले, तो इन सब की जो आइगन वैल्यू होती है या तो 0 होगी या फिर जो है प्योर इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका सी भी ट्रू हो गया। ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दी अबव, जी नहीं, इनके जो ऊपर 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये तो ट्रू है, इसका मतलब डी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सब स्पेस ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल एफ(x). ठीक है, ऑप्शन ए कहता है W1 इज इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, सेकेंड कहता है W2 इज इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स सच दैट 2 एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। ऑप्शन सी कहता है W3 इज इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स एफ एक्स f0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए आपके पास यदि यहाँ पे इसको यदि हम करें, क्या कर दें, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट साइड आपकी 0। इस तरीके के 2 एलिमेंट का यदि सम करते हैं तब भी आपको राइट साइड में 0 मिलेगा। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी राइट साइड आपका 0 मिल रहा है। इसका मतलब वेक्टर सब स्पेस की दोनों प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका वेक्टर सब स्पेस तो हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा इस तरीके से 2f0 माइनस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। इसके भी राइट साइड में हमने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। सम करेंगे 0 आएगा, 2 इस टाइप के एलिमेंट लेंगे, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी राइट साइड आपकी 0 मिलेगी। इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन 3 देख लीजिए, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट इस तरीके से लेते हैं कि जिसके 0 वैल्यू पे 1 मिलता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड जो है मान लीजिए कि कोई 2 फंक्शन हमने लिया, f1 0 इज इक्वल टू 1, दूसरा f2 0 इज इक्वल टू 1। अब इन 2 का यदि हम सम करें f1 0 प्लस f2 0, ये आपका राइट साइड कितना मिल रहा है, 2 नॉट इक्वल टू 1। और यहाँ पे जिसकी वैल्यू 1 आएगी वही इसके अंदर इस सेट में जाएगा, और ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वेक्टर सब स्पेस की पहली प्रॉपर्टी को ही फेल कर गया। जब फेल कर गया तो ये आपका ट्रू होगा नहीं, नन ऑफ दी, जी नहीं, ऑप्शन ए और बी ट्रू हो चुके हैं, तो डी को आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 5th देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। द सेट, एक सेट दिया गया है आपको, ये सेट क्या है, ये बेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, वेक्टर स्पेस सी ओवर आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे ये बेसिस है, इसका मतलब इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट होना होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसका यदि हम मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करें तो यहाँ पे इसको उठाएंगे, रियल पार्ट इसका क्या है ए, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है बी। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे, यहाँ पे सी लिखेंगे और यहाँ पे डी लिखेंगे। इसका डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू मान लीजिए यस इज इक्वल टू, हमने यस डैश इसको मान लीजिए लिया,
एस से एस डैश एक मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन की, और एस डैश का यदि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के पास क्या है, कम से कम एक ऐसा सुपर सेट मिलेगा जो कि बेसिस की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ओके। ये रही बात। अब इसका डिटर्मिनेंट जरा देख लेते हैं, क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट ऑफ एस डैश इज इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी। ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कंडीशन ये है कि ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल्स टू 0। पहले इसकी जो मिनिमम कंडीशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट की वो तो हो जाए, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो ये बेसिस की फॉर्मेशन कर जाएगा क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी जो है ट्रू हो जाएगा। बाकी देखिए किसी में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये नॉट इक्वल्स टू 0 तो है बट यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम के दौरान ये चीज़ें दिखाई नहीं देती आपको। तो यहाँ पे जो है इस टाइप के क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम के अंदर भी आपको मिस्टेक नहीं होएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है इफ ए इज इक्वल टू 3 - 2 4 - 2 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन a स्क्वायर माइनस k इंटू ए प्लस 2 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू आपको बतानी है, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालिए और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन कीजिए तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। और क्लियरली यदि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखनी है तो ये हो जाता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्डा प्लस का डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। ओके, मैट्रिक्स a है, कब, जब मैट्रिक्स ए हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तब ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखी जाती है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम से जो आइगन वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो मैट्रिक्स इटसेल्फ यदि रख दी जाए तो वो भी सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब जो है ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है क्या 2 इंटू आइडेंटिटी मिलता है तो ये हो जाएगा 6 - 6 प्लस 4 2 जा 8 8 - 6 वैल्यू 2 इंटू आइडेंटिटी यस आ रही है। इसका मतलब जो ट्रेस है क्या है, जो ट्रेस है मैट्रिक्स का वही के लिखा गया है। क्या है, वही के लिखा गया है, कंपैरिजन करके हमने देख लिया। और ट्रेस इसका क्या है 3 - 2 वैल्यू 1, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। आपका कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन बी जो है ट्रू हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लेट V इज द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल मैपिंग फ्रॉम R to R। V1 क्या है, वो सारे फंक्शन जो कि इवन फंक्शन है और V से वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं। V2 जो है क्या है, ओड फंक्शन की कलेक्शन है जो कि वेक्टर स्पेस से है। ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, नाइदर V1 नॉर V2 इज अ सब स्पेस, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए ये V क्या है, आपका रियल वेक्टर स्पेस है R से R पे। ये क्या है, ये इवन फंक्शन की कलेक्शन है और ये आपके ओड फंक्शन की कलेक्शन है। और आपको बता दें कि जो इवन फंक्शन की कलेक्शन है, मान लीजिए 2 आप इस टाइप के इवन फंक्शन लेंगे तो उसका सम करेंगे तो आपको इवन फंक्शन ही मिलेगा। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको एक इवन फंक्शन ही मिलेगा। इसका मतलब ये तो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ओड फंक्शन है। क्या है, ओड फंक्शन है। जब ये ओड फंक्शन है, सम ऑफ 2 ओड फंक्शन इज आल्सो अ ओड फंक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ओड फंक्शन इज आल्सो एन ओड फंक्शन। ठीक है, मतलब ये भी 2 सब स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो फाइनल ये हो गया कि V1 और V2 जो है क्या है, जो V1 V2 रियल वेक्टर स्पेस के सब स्पेस दिए गए थे, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, सब स्पेस की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे कहता है नाइदर V1 नॉर V2 इज अ सब स्पेस, दोनों के दोनों सब स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ से ए आपका डिस्कार्ड, ये तो सब स्पेस होगा लेकिन V2 नहीं होगा, जी नहीं। V1 जो है नहीं, तो इसका मतलब ये भी डिस्कार्ड। ठीक है, 2 स्टेटमेंट अलग अलग दी गई है, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट यदि गलत है तो टोटल स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, बोथ V1 एंड V2 आर सब स्पेस ऑफ B, यस इट इज करेक्ट, ऑप्शन डी ट्रू है, बाकी सभी ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 कहता है डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस ऑफ आर क्यूब स्पांड बाई दिस। ये 3 वेक्टर से जो है आपका क्या है, आर क्यूब जो सब स्पेस है वो स्पांड होता है। ओके, ऑप्शन ए 0 1 2 3। इसका मतलब जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चेक कर लें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ठीक है, इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। -3 0 1 1 2 1 3 0 -1। ठीक है, यदि हम R1 और R3 को ऐड कर दें तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, -3 0 1 1 2 1, ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसकी रैंक जो है वो 2 आएगी। क्या है, इसकी जो रैंक आएगी वो 2 आएगी। इसका मतलब ऑप्शन जो सी है ये आपका ट्रू हो जाएगा कि ये यहाँ पे जो इसकी डायमेंशन आएगी वो 2 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ सी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू ए फॉर्म दी गई है देन बी के बारे में बताना है। देखिए, जब भी आपको इस टाइप से दिखाई दे इसका मतलब आप तुरंत समझ जाइए कि जो बी है वो ये मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से बी इज इक्वल टू लिख लीजिए, क्या आएगा, ये आपको मिलेगा 0 x y 0 0 z 0 0 0। ठीक है, इसकी 2 टाइम यदि हम करें तो इसका मतलब b इंटू बी कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चलिए ये कर दिया हमने 0 x y 0 0 z 0 0 0। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट यहाँ पे जब करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू जेड। क्या है, 0 0 x इंटू जेड। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये बाकी सब 0 आएगा। ठीक है, b की पावर 2 करने पे आपको ये मिल गई। ठीक है, और ये कहता है b की 2 पावर करने पे 0 मिलेगी, b की 2 पावर करने पे आइडेंटिटी मिलेगी। तो ये जो है ट्रू नहीं रहा। ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड, ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड। अब एग्जैक्ट आंसर लेने के लिए एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा। क्या है, एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं b की 3 पावर, b की 2 पावर क्या है, ये आपकी जो है x इंटू जेड है और ये आपका 0 है, ये भी आपका 0 है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे तीसरे कॉलम में तीसरी रो में हर एक एलिमेंट जो है 0 है, इसका मतलब यहाँ पे भी अब 0 आ जाएगा। b की 3 पावर करने पे क्या हो जाएगी, ये आपको 0 मिल जाएगी। क्या है, 0 मिल रही है। यहाँ पे कहता है 3 पावर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, यही नहीं मिलेगा। ठीक है, सी भी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन जो डी है b की 3 पावर करने पे आपको 0 मैट्रिक्स, 0 लिखने का मतलब 0 मैट्रिक्स है। ओके, करेस्पॉन्डिंग आर्डर 3 क्रॉस 3 इसका आर्डर है, तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन जो डी है b की 3 पावर करने पे आपको 0 मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स इन आर क्यूब आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकेंड जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिखी गई है आर क्यूब की। ठीक है, आर क्यूब की जो बेसिस है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये दी गई है। इसका मतलब जो है ये बेसिस है, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है ही, तो इसका मतलब सेकेंड तो ट्रू रहा। ऑप्शन नंबर 3 पे देख लेते हैं, ये क्या है, 0 1 0 1 0 1 1 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस यदि हम 1 करें तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें से इसको यदि हम हटाएं तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको और इसको यदि हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, और फिर ये रहा, इसका मतलब जो इसकी रैंक कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा। इसकी रैंक जो है फुल रैंक आ रही है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होएगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट देख लीजिए 1 0 0 0 1 0 1 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम R1 और प्लस R2 कर दें तो 2 रो आइडेंटिकल हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1 1 0 1 1 0। ठीक है, हम कर दें R3 टेंस टू R3 माइनस R2 तो ये जो थर्ड रो है ये कंप्लीट 0 हो जाएगी, इसकी रैंक लेस देन 3 हो जाएगी। तो ये जो है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं होगा, इसकी रैंक जो है 2 रहेगी, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है डी ऑप्शन में 0 0 1, क्या है 0 0 1 0 1 0 0 1 1। अब यहाँ पे क्लियरली यदि हम क्या कर दें R2 टेंस टू R1 प्लस R2 यहाँ पे भी कर दें तो ये हो जाएगा फिर से
दो रो आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल होते ही इसकी रैंक लेस देन 3 हो जाएगी, 3 से कम होगी, 2 रहेगी, और ये जो है क्या करेगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा, और वहां पे पूछा क्या गया है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। फाइनली यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड और थर्ड किसमें है, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट तो ट्रू नहीं है, सेकेंड एंड थर्ड, यस इट इज करेक्ट। थर्ड एंड फोर्थ, 3 तो ट्रू है लेकिन फोर्थ तो ट्रू नहीं है ना, इसका मतलब सी भी डिस्कार्ड, ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड। यहाँ पे पहला कहता है ट्रू है और चौथा ट्रू है, पहला और चौथा तो ट्रू है ही नहीं, इसका मतलब फाइनल जो इसका करेक्ट आंसर है 10th का वो बी ऑप्शन है। इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट है और जो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है ये दोनों की दोनों ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन को, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, काफ़ी आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं और अपना जो मार्क है वो मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट अभ्यास सीरीज के साथ, और ये अभ्यास सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन